हेलो स्टूडेंट्स, डिफरेंशिएबिलिटी के इस इंट्रोडक्टरी लेक्चर में आपका स्वागत है। और मैं सबसे पहले ये तीन बच्चे हैं, एक तो आपके पास एक ताकवाड और ये आपके पास अंशुल पानू और नितिन दलाल और नूतन दलाल, ये चारों बच्चे लगातार कमेंट्स कर रहे हैं, अच्छे कमेंट कर रहे हैं और फीडबैक भी अच्छा दे रहे हैं और ये काम भी अच्छा कर रहे हैं। इसके अलावा मैं ये बताना चाहूँगा कि बहुत सारे बच्चे अच्छा फीडबैक दे रहे हैं, काम कर रहे हैं, डाउट पूछ रहे हैं, इसलिए आप ये काम करते रहिए ताकि एकदम से लॉकडाउन के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आए। तो हमारे पास सबसे पहला जो डिफरेंशिएबिलिटी क्या है, जैसे कि हम कॉन्टिन्यूटी को हम चेक करते थे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट। सिमिलरली डिफरेंशिएबिलिटी को भी हम दो टाइप्स में चेक करते हैं, एक होती है हमारे पास लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी और एक होती है हमारे पास राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी। हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी आपको याद है डिफरेंशिएशन फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल, उसके अंदर क्या था, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई एक्स माइनस ए। जब हम लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे लिख देंगे a माइनस एच, और जब हम राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में बात करेंगे तो हम एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई एक्स माइनस ए और x टेंड्स टू a प्लस एच। यहाँ पे लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी के अंदर हम लेंगे x की वैल्यू a माइनस एच और राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी में x की वैल्यू लेंगे a प्लस एच। अगर इन दोनों की वैल्यू इक्वल आती है तो ये हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है, नहीं तो हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो इसके ऊपर हमारा जो पहला जो प्रश्न है उसका सेकंड पार्ट है, जो हमारे पास पहला प्रश्न है उसका सेकंड पार्ट है ये कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स साइन 1 बाई एक्स इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, 0 इफ एक्स इक्वल टू 0। तो हमें इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। तो हम सबसे पहले चेक करेंगे लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी। इसके अंदर क्या है बेटा, लिमिट एक्स टेंड्स टू, किसके ऊपर चेक कर रहे हैं, 0 के ऊपर, तो ये आ गया 0 माइनस एच। फिर हम लिखते हैं एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए, और a जिसके ऊपर हम चेक कर रहे हैं 0 डिवाइड बाई x माइनस a 0। अगले स्टेप के अंदर h की वैल्यू 0 और f ऑफ x कितना है, x साइन 1 बाई एक्स माइनस एफ ऑफ 0, फंक्शन में x की जगह 0 पुट करो, 0 इंटू समथिंग 0 डिवाइड बाई x माइनस ए, और x की वैल्यू कितनी है 0 माइनस एच। तो अगले स्टेप में क्या होगा भाई, x की वैल्यू 0 माइनस एच साइन ऑफ 1 अपॉन 0 माइनस एच डिवाइड बाई 0 माइनस एच। 0 माइनस एच से 0 माइनस एच कैंसिल, हमने इसको बाहर निकाल लिया तो ये बन गया माइनस साइन 1 बाई एच। तो ये हमारे पास क्या आ गई, लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी। अब हम निकालेंगे राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी। राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी के अंदर क्या होगा कि इसमें लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एच बन जाएगा, फंक्शन x साइन 1 बाई एक्स माइनस एफ ऑफ 0 0 डिवाइड बाई x माइनस ए, x से x कैंसिल, x की वैल्यू अगले स्टेप में h टेंड्स टू 0 और साइन ऑफ 1 बाई 0 प्लस एच। तो ये बन गया साइन 1 बाई एच। लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी माइनस साइन 1 बाई एच, राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी प्लस साइन 1 बाई एच, ये दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। कॉन्टिन्यूटी हमने पहले ही चेक कर ली है इसकी पहली एक्सरसाइज के अंदर, ठीक है। तो आई होप जो ये वाला फार्मूला है डिफरेंशिएशन फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल, ये आपके लिए बहुत काम आएगा। इसके अलावा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, तो हम इसको देखेंगे। तो इसमें दो अलग अलग फंक्शन, ध्यान देना, 1 x इज लेस देन 1, यहाँ यानी कि ये लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी के लिए है,
और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये किसके लिए है? राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी के लिए। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी। इसमें क्या होगा? लिमिट x टेंड्स टू, किसके ऊपर चेक कर रहे हैं हम? 1 के ऊपर। 1 प्लस एच एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस ए। अब अगले स्टेप के अंदर हम क्या करते हैं? लिमिट एच टेंड्स टू 0 और जहां जहां x होता है वहां पुट कर देते हैं 1 प्लस एच एफ ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एच माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल। अब जो हमारा राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी का फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 1, उसमें क्या निकालेंगे? एफ ऑफ 1 प्लस एच की वैल्यू क्या होगी भाई? एक्स स्क्वायर, और एक्स की वैल्यू कितनी है? 1 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस एफ ऑफ 1। इस फंक्शन में एक्स की वैल्यू 1 पुट कीजिए, 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 0 डिवाइड बाई एच। अगले स्टेप में लिमिट एच टेंड्स टू 0 1 प्लस एच स्क्वायर प्लस 2h माइनस 1 बाई एच, 1 से 1 कैंसिल आउट। अगले स्टेप में क्या क्या होगा भाई? h हमारे पास कॉमन आ गया यहाँ से, h प्लस 2 बाई एच, h से h कैंसिल और h की वैल्यू कितनी है? 0। ये 0 यहाँ पुट किया तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 2। तो हमारे पास क्या हुआ? राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी आ गई 2। तो हम क्या चेक करेंगे? लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी। लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी के अंदर लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एच एफ ऑफ x और x की वैल्यू कितनी है? तो एफ ऑफ x माइनस एफ ऑफ a डिवाइड बाई x माइनस a। अगले स्टेप के अंदर हम क्या करते हैं? h की वैल्यू 0 और x की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 1 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 1 डिवाइड बाई 1 माइनस एच माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल। अगले स्टेप में क्या क्या होगा? जो हमारा लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी का फंक्शन है उसमें हम x से पुट कर देंगे, ये बन गया लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस x की वैल्यू 1 माइनस h माइनस एफ ऑफ 1, यहाँ 1 पुट किया, 1 माइनस 1 0 डिवाइड बाई माइनस h, यहाँ पे 1 माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस माइनस प्लस h बाई माइनस h माइनस 1। राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी 2, लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी 1। सो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। अभी हम क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर आएंगे भाई। और हमारा क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही बड़े शॉर्टकट के ऊपर सोल्व होता है। बहुत सारे टीचर इसको बहुत लंबा बना देते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस a if x is less than equal to 1, bx plus 2 if x is greater than 1 and function is differentiable at x equal to 1। आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, एग्जाम में अगर ये आ जाए कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो ये इसका, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो पक्का कॉन्टिन्यूअस होता है। तो बेटा इसका हम शॉर्टकट लिखवा रहा हूं मैं। अगर हमें ये दिया हुआ है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो फिर हम क्या कर सकते हैं? तो फिर इसकी लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी और इसकी राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी दोनों क्या होगी? इक्वल होगी। इसीलिए इसका ये शॉर्टकट है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो इसको अलग से डिफरेंशिएट कर दो और इसको अलग से डिफरेंशिएट कर दो और दोनों को इक्वल पुट कर दो, क्योंकि ये तो आपकी लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी है और ये क्या आपकी राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो हमारी लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी इक्वल होगी हमारी किसके इक्वल? राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी के इक्वल। तो हमारी लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी यानी कि लेफ्ट हैंड वाले फंक्शन को आप डिफरेंशिएट कर दीजिए तो इसका आ गया 2x प्लस 3
इक्वल टू राइट हैंड के फंक्शन को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 का डेरिवेटिव 0 इक्वल टू क्या आ गया b, और हम किसके ऊपर चेक कर रहे हैं x इक्वल टू 1 के ऊपर, तो एट x इक्वल टू 1, x की वैल्यू 1 पुट करो तो ये आ गया 5 इक्वल टू b। ये बेटा सबसे बड़ा शॉर्टकट है और ये लगभग जेईई मेंस और सीबीएसई के अंदर आता है। अब क्योंकि प्रत्येक डिफरेंशियल फंक्शन क्या कॉन्टिन्यूअस भी होता है, और मैंने बताया कि अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो तो हम डायरेक्टली वैल्यू पुट कर सकते हैं, क्योंकि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो ये हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट है, ये क्या राइट हैंड लिमिट आपसे, तो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल होती है राइट हैंड लिमिट के इक्वल। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस a हमारा इक्वल होगा bx प्लस 2a। अब x की वैल्यू कितनी है 1, तो अब 1 पुट कीजिए, 1 प्लस 3 प्लस a इक्वल टू b की वैल्यू कितनी है 5 प्लस 2, तो a की वैल्यू आ गई मेरे पास 7 माइनस 4 इक्वल टू 3। तो ये बेटा सबसे बड़ा शॉर्टकट है। बहुत सारे टीचर इसको बहुत लंबा बनाते हैं, लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी अलग निकालते हैं, राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी अलग निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट अलग राइट हैंड लिमिट अलग। अगर आपको ये दे रखा है कि हमारे पास फंक्शन क्या है कि डिफरेंशिएबल है, तो आप इसका अलग डेरिवेटिव कीजिए, इसका अलग डेरिवेटिव कीजिए, इक्वल पुट कर दीजिए। अब क्योंकि हमारे पास फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो क्या होगा कॉन्टिन्यूअस भी होगा, तो फिर इसमें वैल्यू पुट कीजिए और इसमें वैल्यू पुट कीजिए, हमारे पास दो हमारे पास वो बन जाएंगे इक्वेशन जिनसे हम ए और बी की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो आपके फीडबैक का हम इंतजार रहेगा। धन्यवाद।